मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 6 हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ 10। क्या ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लेखक पंडित राम नारायण उपाध्याय जी हैं। तो पाठ का जैसा नाम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य, जो हम कुछ सोचते हैं वह संभव है, अर्थात जो भी हम कार्य सोच के रखते हैं वह कहीं ना कहीं संभव है। मित्र, मैं जब तुम्हारे यहाँ आता हूँ तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। तो यहाँ पर दो मित्रों की बात चल रही है। एक मित्र जब दूसरे मित्र के यहाँ पर आता है तो वह बिल्कुल मेहमानों की तरह आवभगत करता है। यदि उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम उसे मुझसे छिपा कर लाते हो। तो कहते हैं, यदि किसी भी वस्तु का आपके घर में अभाव है तो आप मुझे बिना बताए और कहीं से, यदि आपकी गुंजाइश भी नहीं है तो आप कहीं से उधार भी वो वस्तु लेकर आते हैं। किसके लिए? मेरे लिए, अतिथि के लिए। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती तो तुम किसी से मांग कर या उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। तो जैसा कि मैंने बतलाया, यदि आपके पास वह वस्तु नहीं है तो आप उसे कहीं से जुगाड़, अपनी देहाती भाषा में जुगाड़ यानी व्यवस्था कहीं ना कहीं से आप कर लेते हैं। तुम जब मुझसे बात भी करते हो तब भी इस चिंता से मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवेल देना होगा, तेल के बाद कंघा और आईना देना होगा, और मैं जब तक भोजन कर रहा होऊंगा तब तक किसी बच्चे को भेजकर पान मंगाकर रखना होगा। तो मेरी हर सुख सुविधा का आप विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे वो आपके घर में उपलब्ध हो या ना हो। मैं जब तक स्नान करता हूँ तब तक तुम अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो। तो मैं आपके घर की स्थिति जान न पाऊं, इसके लिए आप अपने पुराने फटे हुए चादर कपड़ों को भी नए चादर से ढक देते हैं। अर्थात आप अपनी क्षमता को मुझसे छुपा लेते हैं। धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो। यदि आपके घर में एक अच्छा सा आईना भी नहीं है तो आप कहीं पड़ोसी से मंगाकर मेरे लिए साफ आईने की व्यवस्था करते हो। और खूंटियों पर लटकते वे तरतीब से कपड़ों तथा बिखरी हुई पुस्तकों को किनारे से लगा देते हो। तो आप मेरे आने पर सभी वस्तुओं को यथास्थान अति शीघ्र ही व्यवस्थित कर देते हैं। इस सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता है तुम बजाय घर गृहस्थी के देश विदेश की राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के
साहित्य की बात छेड़ देते हो। तो मैं जब आपके घर की जानकारी लेना चाहता हूं कि आपके घर में खैरियत है क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है, तो वो उस मुद्दे से आप बात हटा देते हैं और कहीं किसी राजनीति, पत्र पत्रिका या किसी महापुरुष के बारे में वार्तालाप करने लगते हो। मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी निश्चितता खोज नहीं पाता, और जब मैं विदा होने लगता हूं तो तुम कहते हो कल चले आना, कितने दिन बाद तो आए हो। तो जब मैं आता हूं तो क्या हो, देखता हूं कि तुम मेरी आओ भगत में इतने लीन हो जाते हो कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। मेरे लिए चाय नाश्ता सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हो, पर मुझसे बात करने का समय नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक मेहमान की तरह रखते हैं, और जब मैं जाने लगता हूं तो कहते हो कि कब आओगे। वास्तव में एक मित्र दूसरे मित्र से यही कहता है कि भाई बहुत दिनों बाद आए हो, आते रहिएगा, पर यह नहीं बताते हो कि मेरी स्थिति क्या है। यदि आप मेरी ऐसी सहायता कर दें तो मेरी स्थिति सुधर जाए। और जब मैं सचमुच रवाना होता हूं तो तुम कहते हो पत्र देते रहना, और जब कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की बात भूल मत जाना। और ऊपर से क्या कहते हो, जब आप अवकाश प्राप्त करें तो मेरे यहां जरूर आए। तो मेरा विचार है कि मैं तो आऊं, पर जब आऊंगा जब आप मुझे अपने परिवार की सही जानकारी दें, अर्थात अपने सुख दुख में शरीक करें। आगे का पाठ अगले वीडियो में बताऊंगा। आप स्वस्थ रहें, घर में ही रहें, और सभी विपत्तियों से दूर रहें, ये मेरी आशा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।